पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण के बारे में बताने जा रहा हूं। आज जल प्रदूषण की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनते जा रही है। समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, झील हो, झरना हो, सभी प्रदूषित हो रहा है और मानव के उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण जो है प्रदूषण की मात्रा इसमें तेजी से बढ़ रही है। नदी के जल में, समुद्र के जल में तो जल प्रदूषण जो है विकराल समस्या का रूप लेते जा रही है। अब वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। द डिजायर्ड चेंज in the fundamental composition of water is called water pollution। यानी कि इसमें जो है डिजायर चेंज होता है, फंडामेंटल कंपोजिशन, जल के फंडामेंटल कंपोजिशन में जो चेंज होता है वो वांछित, वह जो है आपका जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जल का कंपोजिशन बदल जाता है और जो है उसमें जो है चेंज आता है, यही जल प्रदूषण है। दिस इज सिचुएशन व्हेन वाटर बिकम यूजलेस। और यह स्थिति ऐसी होती है जब पानी जो है आपका यूजलेस हो जाए, उसका यूज नहीं हो सके ढंग से, यूजलेस हो जाए। किसके लिए? लिविंग बीइंग के लिए, यानी सजीव प्राणियों के लिए वाटर जब यूजलेस हो जाए। और ऐसा तब होगा जब जल में वो वांछित जो है एलिमेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, तब जो है वह सजीव प्राणी के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। वही जो है वाटर पोल्यूशन कहलाता है, जल प्रदूषण। तीसरा देखिए, इसमें जो है जल प्रदूषण, वैसे तो बहुत तरह का वाटर पोल्यूशन है, मेनी टाइप्स, लेकिन इसको मेन रूप से हम दो टाइप्स में बांटते हैं। एक जो है अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, यानी जमीन के अंदर का जल प्रदूषित होना। दूसरा है सरफेस वाटर पोल्यूशन, यानी कि सतह, जमीन के सतह के ऊपर का जल प्रदूषित होना, जिसमें समुद्र, तालाब, नदी, झील, झरना सब आ जाता है। इस तरह से वाटर पोल्यूशन दो तरह का, एक अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, दूसरा सरफेस वाटर पोल्यूशन। इन बोथ लेवल देयर आर मेनी रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन। दोनों स्तर में जल प्रदूषित होने का अनेक कारण है। पहला कारण देखिए, डोमेस्टिक, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वास्ट फेलिंग इनटू वाटर। घरेलू, नगरी और जो है औद्योगिक कचरा का नदी के जल में प्रभावित करना वाटर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। जैसे आपका यूपी, बिहार, बंगाल में गंगा नदी है, गंगा किनारे जो है बहुत सारा औद्योगिक नगर बसा हुआ है और औद्योग और बहुत सारा शहर भी बसा है। वहां से जो है आपका औद्योगिक कचरा, फिर जो है शहरी कचरा, घरेलू कचरा नदी में, गंगा नदी में प्रभावित होता है, जिससे गंगा का जल काफी प्रदूषित हो रहा है। इसी तरह से अन्य नदियों के साथ भी हो रहा है, जो बह के समुद्र के जल में जाता है और जो है समुद्र यानी कि महासागर, इसका जल भी प्रदूषित हो जाता है। इस तरह से पूरा जल का जो है एक सिस्टम प्रदूषित हो जाता है और वह रिच के अंडरग्राउंड वाटर में भी जाता है। इस तरह से आपका अंडरग्राउंड वाटर के अलावा जो है बाय सरफेस जल भी प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, लार्ज स्केल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। आज कृषि में काफी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर में आपका यूरिया, डीएपी, पोटाश, यह सब जो होता है, और पेस्टिसाइड बहुत सारा कीटनाशक, केमिकल कीटनाशक का यूज जो है तेजी से हो रहा है कृषि में,
ताकि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, जिससे जो है वो बह के वर्षा के जल के साथ जो है नदी में जाके न गिरता है। जैसे खेत में पानी भरा वह बह के जो है नदी में जाएगा, इस तरह से नदी का जल जो है केमिकल फर्टिलाइजर युक्त और पेस्टिसाइड युक्त हो जाता है और जो है नदी में जो है पौधों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और जो है ऑक्सीजन का जो है जलीय जीव में जो है डिमांड जब बढ़ता है तो वह उसकी पूर्ति नहीं हो पाता है और जलीय जीव मरने लगता है, क्योंकि अधिकांश ऑक्सीजन जो है जलीय पौधे जो है अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइजर के कारण जो है केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो है जलीय पौधों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। लीकेज ऑफ ऑयल सब्सटेंसेस इन वाटर, और जो है आपका तेल जो ढोया जाता है बड़े बड़े टैंकर में, वह कभी कभी होता है क्या लीक कर जाता है समुद्र से, उसको जो है दूसरे देश से एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है और लीक कर जाता है, जो पूरा जो है समुद्री जल में जो है फैल जाता है। इससे जो है जल का प्रदूषण तेजी से होता है। इसी समस्या का समाधान के लिए जो है भारतीय वैज्ञानिक अमिताभ चक्रवर्ती ने जो है तेल को खाने वाला समुद्री जीव को तैयार किया है, ताकि समुद्र में जब तेल का लीकेज हो तो उसको छोड़ दिया जाता है उस बैक्टीरिया को और सारा तेल जो है धीरे धीरे चट कर जाता है। यह जो है भारतीय वैज्ञानिक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिप वास्ट, समुद्र में बहुत सारा जहाज चलता है, पानी का जहाज, उसमें जो कचरा होता है वह समुद्री जल में बहा दिया जाता है। इससे जो है समुद्री जल जो है प्रदूषित होता है। नदी में भी बहुत सारा नाव, बोट, स्टीमर चलता है, उसका भी जो है कचरा बहा दिया जाता है। इस तरह से जो है आपका जल का प्रदूषण होता है, समुद्र हो या नदी। ह्यूमन इमिशन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और मानवीय उत्सर्जन जो नदी के किनारे होता है उससे भी जल प्रदूषित होता है। आप नदी के किनारे सुबह जाइए, बहुत सारा आदमी वहां लेट्रिन करता दिखाया जाएगा, वहीं करता है वहीं धो लेता है। इससे जो है नदी का जल काफी तेजी से जो है प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा जो है मानव जो है गंदे कपड़े को वहीं धोता है, इससे भी जो है बूढ़ा बुजुर्ग जब जो है अंतिम अवस्था में होता है तो वैसी स्थिति में जो है बिछावन पर लेट्रिन ये सब जो है मलमूत्र का उत्सर्जन करता है और जो है वो नदी में सीधे धो लिया जाता है, इससे प्रदूषित होता है। और जो है आपका मरा हुआ पशु अजला लाश जो है नदी में फेंक दिया जाता है, इससे भी जो है जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है। फिनल सेरेमनी, और जो है पूजा की सामग्री जो है वह तेजी से नदी में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा फिनल सेरेमनी कहने का मतलब दाह संस्कार, इसमें जल प्रदूषित तेजी से हो रहा है। होता है कि लाश को जो है पवित्र नदी में जो है जलाया जाता है, वही जो है उसको कभी कभी नहीं जलने के कारण जो है अजला फेंक दिया जाता है। वैसी स्थिति में नदी का जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम जो है नदी के किनारे होता है। जैसे किसी का श्राद्ध हो, क्रियाकर्म हो, उसका जो है सारा आयोजन नदी के किनारे होता है। नदी के किनारे बसने वाले लोगों को, यदि गंगा किनारे रह रहा है तो गंगा में ही वह आयोजन होगा और जो है सारा कचरा जो है नदी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद जो है बहुत सारा पूजा है, पूजा सामग्री नदी में पॉलिथीन सहित जो है फेंक दिया जाता है। इससे जो है नदी का जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट, और जो है परमाणु कचरा, लिक्विड परमाणु कचरा जो है नदी में प्रभावित किया जाता है। इससे जो है रेडियो एक्टिव तत्व से युक्त नदी का जल हो जाता है। ये सब कारण जो है जिसके कारण जो है नदी का जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है। और इसका प्रभाव नदी के जल के प्रदूषण का क्या क्या पड़ता है, यह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अपलोड करूंगा। ओके, आज तक इतना ही। ओके,
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदर्भ में कोई कमेंट हो कमेंट अवश्य करें ताकि मैं सुधार करूं। ओके बाय।